वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। देखिए, मैंने आपका पहला पॉइंट कराया था क्वालिटी के बारे में। उसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में बहुत सारे सेंटेंस बनवाए थे। उसके बाद दूसरे नंबर का पॉइंट वो हैबिट के बारे में कराया था। उसमें भी मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बहुत सारे सेंटेंस बनवाए थे। आज आपका तीसरा पॉइंट लेकर आ रहा हूँ, जिसको कहते हैं कंप्लीशन। आज आपका तीसरे नंबर का पॉइंट चलेगा। उसमें मैं आपको कंप्लीशन यानी कि फिनिश्ड एक्शन के बारे में बताऊंगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, आज कराएंगे आपका कंप्लीशन के बारे में। COMPLETION। कंप्लीशन, इसका मतलब क्या होता है? फिनिश्ड एक्शन, यानी कि आप विद्यालय जा चुके हो, आप इस कार्य को पूरा कर चुके हो, आप खाना पका चुके हो, आप खाना खा चुके हो, यानी कि आपके फिनिश्ड एक्शन के बारे में बताएगा। देखिए, कंप्लीशन यानी कि फिनिश्ड एक्शन। फिनिश्ड एक्शन, NISHED, फिनिश्ड एक्शन। फिनिश्ड एक्शन या पूर्ण एक्शन, जैसे आप ये वाला कार्य कर चुके हो, आप खाना पका चुके हो, आप विद्यालय जा चुके हो, आप अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो। इस तरीके से इसमें सेंटेंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये जो तीसरे नंबर का पॉइंट है कंप्लीशन, इसमें ये आपका फिनिश्ड एक्शन बताएगा। जैसे आप ये वाला कार्य पूरा कर चुके हो, यानी कि इसको समाप्त कर चुके हो, ये फिनिश्ड एक्शन के बारे में बताएगा, पूर्ण एक्शन के बारे में बताएगा। तो देखिए, इसमें आप प्रेजेंट की सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हो, पास्ट में भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, फ्यूचर में भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। देखिए, मैं आपको जैसे एक फॉर्मूला देता हूँ, पहले प्रेजेंट का, उसके बाद पास्ट का, उसके बाद फ्यूचर का। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, सारे विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप रोज़ाना इंग्लिश में नई नई चीज़ें सीखते रहें। देखिए, मैं आपके लिए प्रेजेंट, इसके लिए एक फॉर्मूला देता हूँ। उस फॉर्मूले के माध्यम से आप प्रेजेंट में हज़ारों सेंटेंस बनाइए, पास्ट में हज़ारों सेंटेंस बनाइए और फ्यूचर में हज़ारों सेंटेंस बनाइए और अपने रोज़ाना डेली रूटीन में अपने मित्रों के साथ बोलने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? प्रेजेंट का हो गया। यदि हम इसको पास्ट का बनाए तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा? बस हेड हो जाएगा। हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा? हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। इसी तरह इसी फॉर्मूले को हम फ्यूचर का बनाए तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा? विल हैव हो जाएगा। बस विल हैव सेल हैव हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। यानी कि फॉर्मूला पूरा वही रहेगा। यदि प्रेजेंट है तो हैज हैव हो जाएगा, पास्ट है तो हेड हो जाएगा HED, यदि फ्यूचर है तो विल हैव सेल हैव हो जाएगा, बस इस जगह। और पूरा फॉर्मूला वही है। देखिए, जैसे हमने आपको एक सेंटेंस दिया, यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। अब देखिए, आप इस कार्य को पूरा कर चुके हो। ये यानी कि ये आपके किसके बारे में दिखा रहा है? ये फिनिश्ड एक्शन के बारे में बता रहा है, यानी कि पूर्ण एक्शन के बारे में बता रहा है कि ये वाले काम को आप पूरा कर चुके हो। तो देखिए, कर चुके हो आप इस कार्य को। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो है जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव हो जाएगा। यानी कि हमने क्या बताया? सब्जेक्ट हो गया सबसे पहले, उसके बाद एक वचन सब्जेक्ट है तो है जाएगा, बहुवचन सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे? अदर वर्ड हो जाएगा। ये प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट में हम करें तो क्या हो जाएगा? हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा? बस हेड हो जाएगा पास्ट में। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? विल हैव सेल हैव हो जाएगा। हैज हैव की जगह विल हैव सेल हैव। ये हो गया प्रेजेंट का, वो हो गया पास्ट का, वो हो गया फ्यूचर का। इस प्रकार आप प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में हजारों सेंटेंस बनाइए और डेली रूटीन में अपने मित्रों के साथ, अपने घर में रोजाना बोलने का प्रयास करें। इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी, इंग्लिश आपकी बेहतर होगी। देखिए, यू हैव डन दिस वर्क, आप इस कार्य को कर चुके हो, यानी कि पूरा कर चुके हो। ये आपके फिनिश्ड एक्शन के बारे में बता रहा है। अब इसी में आप नेगेटिव बना दो।
you have not done this work, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव बना दो। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब है तो ये पहले जाएगी, हैव यू डन दिस वर्क, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव बना दीजिए, हैवंट यू डन दिस वर्क, हैवंट यू डन दिस वर्क। इंटेरोगेटिव हो गया। WH वर्ड बना दो, वाई हैव यू डन दिस वर्क। WH वर्ड नेगेटिव बना दो, वाई हैवंट यू डन दिस वर्क, वाई हैवंट यू डन दिस वर्क। अब देखिए हमने एक फॉर्मूले के माध्यम से कितने सेंटेंस बना दिए, 6 सेंटेंस बना दिए। इसी तरीके से आप और बनाइए, इसी तरीके से आप और सेंटेंस बनाइए और इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए। देखिए यू हैव डन दिस वर्क, आप इस कार्य को पूरा कर चुके हो। यू हैव नॉट डन दिस वर्क, आप इस कार्य को पूरा नहीं कर चुके हो। हैव यू डन दिस वर्क, क्या आप इस कार्य को पूरा कर चुके हो। हैवंट यू डन दिस वर्क, क्या आप इस कार्य को पूरा नहीं कर चुके हो। वाई हैव यू डन दिस वर्क, आप इस कार्य को पूरा क्यों कर चुके हो। वाई हैवंट यू डन दिस वर्क, आप इस कार्य को क्यों पूरा नहीं कर चुके हो। यानी कि हमने एक सेंटेंस दिया और उससे हमने कितने सेंटेंस बनाए, 6 सेंटेंस बनाए। इसी तरीके से एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको, उससे हजारों सेंटेंस बनाइए। यू हैव ईटन फूड, आप भोजन कर चुके हो, यानी कि आप खाना खा चुके हो। यू हैव ईटन फूड, आप खाना खा चुके हो, उससे आप हजारों सेंटेंस बनाइए। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव, यानी कि एक फॉर्मूले के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बनाइए। अब देखिए इसी को हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे करेंगे आपको ध्यान से देखना है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ और ये मैंने आपके प्रेजेंट के सेंटेंस बनवा दिए। इसी तरह आप एक सेंटेंस और बनाएं, उससे 6 सेंटेंस बनाएं, फिर दूसरा सेंटेंस बनाएं, उससे 6 सेंटेंस बनाएं, फिर तीसरा सेंटेंस लें, उससे भी आप 6 सेंटेंस बनाएं। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, इंग्लिश आपकी बेहतर होगी। देखिए मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ और नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए हम पास्ट में क्या करेंगे, जैसे आपका ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट की साइकिल क्या होती है, हेड। फिनिश्ड एक्शन में क्या होती है, हेड। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये फॉर्मूला आपका पास्ट का हो गया। पास्ट में आप हजारों सेंटेंस बनाएं। यू हेड, पास्ट परफेक्ट टेंस की साइकिल एक ही होती है, हेड। चाहे तो सब्जेक्ट एक वचन हो तब भी आप हेड लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो तब भी आप क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। यू हैड डन दिस वर्क, डन दिस वर्क। अब देखिए पहले ये समझिए आप कि हमने इस सेंटेंस को कैसे बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद क्या है, सब साइक्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड ही होती है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है। उसके बाद हेड हो गया। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू माने करना, लेकिन डू की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, डू डिड डन, तो डन हो गई। उसके बाद क्या है, अदर वर्ब दिस वर्ब, यानी कि आप इस कार्य को पूरा कर चुके थे। ये बात पास्ट की हो रही है और पास्ट में भी किसकी हो रही है, फिनिश्ड एक्शन की, यानी कि आप इस कार्य को पूरा कर चुके थे। अब इसी में आप नेगेटिव बना दो, यू हैडंट डन दिस वर्क,
ये नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव बना दो, हैड यू डन दिस वर्क, इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दो, हैडंट यू डन दिस वर्क, ये बन गया आपका। देखिए नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले ये हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव हो गया, इसको आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो, इसको आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हो। दूसरा नेगेटिव यू, अब देखिए नेगेटिव में हम क्या करते हैं, केवल नोट लगाते हैं, तो नोट लगा दो, यू हैडंट डन दिस वर्क, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इसी में आप इंटरोगेटिव बना दो, हैड, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो हैड यू डन दिस वर्क, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव बना दो, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, साइक्रिया और हेल्पिंग वर्ब और नोट पहले आता है, यानी कि हेडंट हो जाएगा ये, यानी कि साइक्रिया के बाद क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं केवल। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, केवल साइक्रिया के बाद नोट और लगा देते हैं, बस वही इंटरोगेटिव हो जाता है हेडंट। अब देखिए साइक्रिया के बाद केवल नोट लगा दो, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, हैड नॉट यू डन दिस वर्क, डन दिस, ये इंटरोगेटिव हो गया। WH वर्ड बना दो, WH वर्ड में क्या करते हैं, WH वर्ड शब्द जो होते हैं वो पहले आ जाते हैं और उसके बाद पूरा की पूरा सेंटेंस वैसा। देखिए वाई हैड, अब देखिए हमने क्या किया, WH वर्ड बढ़ाया है केवल और पूरा की पूरा सेंटेंस वही, वाई हैड यू डन दिस वर्क, वाई हैड यू डन दिस वर्क, ये WH वर्ड बना दिया। WH वर्ड नेगेटिव बना दो। अब देखिए WH वर्ड नेगेटिव बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना, केवल हेड के साथ में नोट और लगाना है, बस हो जाएगा, वाई हैडंट यू डन दिस वर्क, ये बन गया। अब देखिए हमने कंप्लीशन में यानी कि फिनिश्ड एक्शन में पास्ट के कितने सारे सेंटेंस बना दिए। देखिए यू हैव डन दिस वर्क, आप इस कार्य को पूरा कर चुके हो, यू हैडंट डन दिस वर्क, आप इस कार्य को पूरा नहीं कर चुके थे। देखिए आप इस कार्य को पूरा कर चुके थे, आप इस कार्य को पूरा नहीं कर चुके थे। हैड यू डन दिस वर्क, क्या आप इस कार्य को पूरा कर चुके थे। हैडंट यू डन दिस वर्क, क्या आप इस कार्य को नहीं कर चुके थे। वाई हैड यू डन दिस वर्क, आप इस कार्य को क्यों कर चुके थे। वाई हैडंट यू डन दिस वर्क, आप इस कार्य को क्यों नहीं कर चुके थे। तो देखिए हमने कितने सेंटेंस बना दिए, 6 सेंटेंस बना दिए एक सेंटेंस के माध्यम से। बस आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। अब नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, केवल आपको नोट लगाना है, तो आपने नोट लगा दिया। देखिए सब्जेक्ट हेड पूरा ही पूरा भाई, केवल नेगेटिव में हमने क्या किया, नोट लगाया, नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। अब देखिए इंटरोगेटिव में क्या किया, इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं करना, केवल साइक्रिया जो होती है वह पहले आ जाती है और पूरा की पूरा सेंटेंस वही। अब देखिए इंटरोगेटिव में हमने साइक्रिया पहले लगा दी हेड, उसके बाद यू डन दिस वर्क, पूरा की पूरा वही। अब इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, साइक्रिया के बाद केवल नोट और लगा देते हैं। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, केवल सहायक क्रिया के बाद नोट और लगा देते हैं। हैडंट यू डन दिस वर्क, क्या आप इस कार्य को नहीं कर चुके थे। वाई हैड यू डन दिस वर्क, आप इस कार्य को क्यों कर चुके थे। अब देखिए WH वर्ड में क्या करना है, WH वर्ड सेंटेंस में केवल WH वर्ड आता है पहले और पूरा की पूरा सेंटेंस वही बन जाता है। अब देखिए केवल ये WH वर्ड है, तो WH वर्ड में क्या करना है, केवल आपको WH वर्ड शब्द वाई, व्हेन, हाउ, ये सारे WH वर्ड हैं, तो ये क्या है, पहले आ जाते हैं। तो WH वर्ड शब्द पहले आ गया और पूरा वही, वाई हैड यू डन दिस वर्क, पूरा आ गया। अब WH वर्ड नेगेटिव में क्या करेंगे, WH वर्ड शब्द आएगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट और लगा देते हैं, ये आपका WH वर्ड नेगेटिव बन जाता है, वाई हैडंट यू डन दिस वर्क। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ ज्ञान की।
देखिए इंटरव्यू नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया से पहले नोट लगा सकते हैं या सहायक क्रिया के बाद देखिए इंटरव्यू नेगेटिव में या WH वर्ड नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट से पहले नोट लगा सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। ये ज्ञान की बात है, इसको आप ध्यान रखना। हमने क्या बताया, जैसे वाई हैडंट यू डन दिस वर्क, आप इसमें क्या कर सकते हैं, वाई हैड यू नोट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले भी आप नोट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हैं। आप इस जगह ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे नोट यू है तो यू नोट कर सकते हैं, यानी कि नोट की जगह पर यू लगा सकते हैं, या नोट से पहले यू लगा सकते हैं, या नोट के बाद सब्जेक्ट से पहले नोट लगा सकते हैं, या सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। इसमें आप उलट पुलट कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले नोट लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि हमने क्या बताया, नोट को आप सब्जेक्ट से पहले लगा दो या नोट को आप सब्जेक्ट के बाद लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। आप दोनों तरीके से बना सकते हो। ओके, अब देखिए मैं एक फॉर्मूले से फ्यूचर में भी एक फॉर्मूला लिखूंगा और उसके माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बनाइए। आप कुछ भी कीजिए, इंग्लिश अपनी जीप पर सेट कीजिए। ओके, देखिए नेक्स्ट दूंगा मैं आपको फ्यूचर का। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा पास्ट का फॉर्मूला हो गया, ये लिख लो आप प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट। अब दूंगा फ्यूचर का। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, विल हैव ऑब्लिक शैल हैव। ये किसका फॉर्मूला हो गया, फ्यूचर का हो गया। अब देखिए आप इस फॉर्मूले के माध्यम से हजारों सेंटेंस बनाइए। देखिए यू विल हैव, अब पहले आप इसको सीख लो। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद विल हैव सेल हैव में से एक आएगा, तो आई और बी सब्जेक्ट होगा तब तो हम सेल हैव लगाएंगे, लेकिन आई बी के अलावा कैसा भी सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम विल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आई भी नहीं है, यहाँ पर बी भी नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, विल हैव लगाया। अगर यहाँ पर आई और बी होता तब हम क्या लगाते, सेल हैव लगाते। ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यू विल हैव, तो डू थी ना, डू डिड डन। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि फिनिश्ड एक्शन है, ये कंप्लीशन यानी कि फिनिश्ड एक्शन है, यानी कि आप इस कार्य को पूरा कर चुके होंगे, तो यानी कि इसमें क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये फिनिश्ड एक्शन है। तो क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। तो डन कर दिया हमने, डन दिस वर्क, यू विल हैव डन दिस वर्क। इसका आप नेगेटिव बना दो। हमने क्या बताया, नेगेटिव में क्या करते हैं, केवल नोट लगा देते हैं, यू विल नॉट हैव डन दिस वर्क। ये हमने नेगेटिव बना दिया। इंटरोगेटिव बना दो, इंटरोगेटिव बना दो, विल यू हैव डन दिस वर्क। ये आपका इंटरोगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव बना दो, विल नॉट यू हैव डन दिस वर्क। अब देखिए WH वर्ड में हम क्या करेंगे, WH वर्ड सेंटेंस में केवल WH वर्ड फैला जाएगा। वाई विल यू हैव डन दिस वर्क। ये आपका WH वर्ड हो गया। WH वर्ड नेगेटिव बना दो,
वाई विल नॉट यू हैव डन दिस वर्क। अब देखिए, हमने आपको एक सेंटेंस दिया, उससे आपने कितने, हमने आपको एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले के माध्यम से आपने कितने सेंटेंस बनाए, 6 सेंटेंस बनाए। तो हर फॉर्मूले से आप प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में 6 सेंटेंस बनाइए। किसके माध्यम से? कंप्लीशन यानी कि प्रेजेंट एक्शन के माध्यम से। आप इस कार्य को पूरा कर चुके हो, प्रेजेंट हो गया। आप इस कार्य को पूरा कर चुके थे, ये पास्ट हो गया। आप इस कार्य को पूरा कर चुके होंगे, ये फ्यूचर का हो गया। यानी कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये आपके केवल प्रेजेंट एक्शन के बारे में बताएगा। जैसे आप ये वाला कार्य पूरा कर चुके हो, आप ये वाला कार्य पूरा कर चुके थे, आप ये वाला कार्य पूरा कर चुके होंगे, तो हैं, थे और होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए, ये आपका कौन सा फ्यूचर वाला है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया यू, उसके बाद विल हैव लिख दिया। विल हैव क्यों लिखा? आई और बी सब्जेक्ट होगा तो हम शेल हैव लिखेंगे, लेकिन आई बी के अलावा कैसा भी सब्जेक्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे, विल हैव लिखेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर आई भी नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर बी भी नहीं है, तो इसीलिए हमने शेल हैव नहीं लिखा। तो क्या लिखा है, विल हैव लिख दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, डू की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, डू, डिड, डन। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अफर्मेटिव हो गया, यू विल हैव डन दिस वर्क, आप इस कार्य को पूरा कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव डन दिस वर्क, आप इस कार्य को नहीं कर चुके होंगे। विल यू हैव डन दिस वर्क, क्या आप इस कार्य को कर चुके होंगे। विल नॉट यू हैव डन दिस वर्क, क्या आप इस कार्य को नहीं कर चुके होंगे। वाई विल यू हैव डन दिस वर्क, आप इस कार्य को क्यों कर चुके होंगे। वाई विल नॉट यू हैव डन दिस वर्क, आप इस कार्य को क्यों नहीं कर चुके होंगे। वाट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट यू हैव टू ट्राई टू स्पीक, आपके जो कुछ भी दिमाग में आता है आपको बोलने का प्रयास करना है, आपको मेहनत करनी है। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट ट्राई टू स्पीक, यानी कि जो भी आपके दिमाग में आए आपको बोलने की कोशिश करना है। यानी कि आप एक सेंटेंस को बार बार बोलेंगे और हज़ारों सेंटेंस बनाएंगे, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और इस फॉर्मूलों के माध्यम से आप हज़ारों सेंटेंस अपने मित्रों के साथ बोलिए, अपने घर वालों के साथ बोलिए, इन सेंटेंसों को बार बार बोलिए, आपकी जीभ पर इंग्लिश सेट हो जाएगी। और फिनिश्ड एक्शन के माध्यम से मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आपको मैंने एक सेंटेंस बनवा दिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में 6 सेंटेंस बनवा दिए। इसी तरह आप एक सेंटेंस और बनाएं, उससे भी आप 6 सेंटेंस बनाएं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। इन सभी को आप नोट कर लें। आप इन फॉर्मूलों के माध्यम से हज़ारों सेंटेंस, जैसे मैंने आपके एक सेंटेंस के माध्यम से 6 सेंटेंस प्रेजेंट में बनवा दिए, एक ही फॉर्मूले के माध्यम से 6 सेंटेंस पास्ट में बनवा दिए, एक ही फॉर्मूले के माध्यम से 6 सेंटेंस फ्यूचर में बनवा दिए। आप एक नया सेंटेंस लें आप, और उसमें भी आप प्रेजेंट में 6 सेंटेंस बनाएं, पास्ट में 6 सेंटेंस बनाएं, फ्यूचर में 6 सेंटेंस बनाएं। इंग्लिश आपकी जीभ पर सेट हो जाएगी और एक दिन आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो। लेकिन कब? यदि आप कंप्लीशन यानी कि प्रेजेंट एक्शन के माध्यम से प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में बहुत सारे सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। प्लीज़, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपनी फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर सभी मित्रों को शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी इंग्लिश बोलना सीखें। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।